अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी हमारा लेक्चर नंबर 6 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसमें हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी डेफिनेशन से। ऑल द ओपन चेन सिंगल डबल एंड ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड्स आर एलिफेटिक कंपाउंड्स। इट में बी स्ट्रेट चेन और ब्रांच्ड चेन कंपाउंड। देखें, तमाम के तमाम ओपन चेन कंपाउंड है, फिर चाहे वो सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, वो तमाम के तमाम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो है वो स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं और ब्रांच चेन भी हो सकते हैं। ठीक हो गया। देखें इसकी एग्जांपल दी गई यहाँ पे। देखें अनब्यूटेन की एग्जांपल है, ये सिंगल बॉन्डेड है। देखें बिल्कुल स्ट्रेट चेन है, ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। दूसरा देखें यहाँ पे डबल बॉन्ड है इसमें। देखें ये भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, इसका नाम है 1 ब्यूटेन। और तीसरा यहाँ पे देखें ट्रिपल बॉन्ड है, ये है 1 ब्यूटाइन। तो ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की एग्जांपल है। देखिए आगे चलते हैं हम। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हैव 2 क्लासेस की 2 क्लासेस हैं। एक है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है। द हाइड्रोकार्बन इन विच वैलेंसी ऑफ कार्बन इज फुली सेटिस्फाइड एंड नो मोर हाइड्रोजन कैन बी अटैच्ड टू इट आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए ऐसे हाइड्रोकार्बन कि जिनमें मौजूद कार्बन की वैलेंसी फुली सेटिस्फाई हो और उसके साथ मज़ीद कोई हाइड्रोजन अटैच ना हो सकता हो, तो वो कहलाएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक हो गया। आगे देखें इसकी एग्जांपल दी गई है यहाँ पे। ये देखें आइसोब्यूटेन की एग्जांपल है। देखें कार्बन जो है ना 4 बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम। तो देखें इस कार्बन ने भी, इस कार्बन ने भी, इसने भी, इसने सब ने चारों के चार बॉन्ड पूरे के पूरे बनाए हुए हैं। तो ये इसकी जो वैलेंसी है कार्बन की वो फुली सेटिस्फाई है। यहाँ पे इसकी देखें दूसरी एग्जांपल देखें, न्यू पेंटेन की एग्जांपल दी गई है। देखें इसमें भी जितने भी कार्बन है सब के सब फुली सेटिस्फाई हैं, सब ने चारों के चारों बॉन्ड बनाए हुए हैं। देखें इस सिंपल थी इसको देख लें, इस कार्बन को दरमियान वाले को देखें, इसने चारों के चारों बॉन्ड पूरे के पूरे बनाए। इसी तरह इन तमाम कार्बन ने भी फुली बॉन्डेड है, इन्होंने भी चारों के चारों बॉन्ड बनाए हुए हैं। ठीक हो गया। आगे चलते हैं हम। आगे देखें इसकी एक टाइप है अल्केन। देखिए अल्केन क्या होता है कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की एक टाइप है अल्केन, और ये सिंगल बॉन्डेड होते हैं। सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन जितने भी हैं वो सब के सब क्या होते हैं, अल्केन होते हैं। द सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड अल्केन। देखें सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन अल्केन्स कहलाते हैं। इन अल्केन्स ऑल 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम आर सेटिस्फाइड बाय अदर कार्बन और हाइड्रोजन एटम। देखें अल्केन में क्या होता है कि कार्बन की चारों की चार जो वैलेंसीज हैं वो क्या होते हैं, फुली सेटिस्फाई होते हैं। किससे? किसी दूसरे कार्बन से या हाइड्रोजन एटम से। ठीक हो गया। अल्केन्स हैव जनरल फार्मूला CnH2n+2। देखिए अल्केन का जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n+2। देखिए जो फार्मूला जो है ना, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला को फाइंड करने के लिए बताया जाता है। इसमें n जो है वो नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। n यानी कि वो नंबर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ठीक हो गया। ईच कार्बन एटम इन अल्केन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड हैज़ ए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। देखिए इसमें जो जितने भी कार्बन होते हैं अल्केन में वो सब के सब क्या होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं और उनका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। देखिए आगे देखें इसकी ज्योमेट्री, इसकी मेथड्स हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है। तो इसमें जो पहला हमारे पास है मेथड, हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए हाइड्रोजनेशन इसका हमारा पहला मेथड है, इसका अल्केन की प्रिपरेशन का। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए कंपाउंड, इसका हाइड्रोजनेशन। इसमें हाइड्रोजनेशन के बारे में डेफिनेशन दी गई है। क्या है कि किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन की एडिशन को हाइड्रोजनेशन कहा जाता है। ठीक हो गया। हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एट 200 to 300 डिग्री सेल्सियस गिव अल्केन्स। देखिए इसमें हम हाइड्रोजनेशन करने लगे अल्कीन की, किसकी प्रेजेंस में, निकल की प्रेजेंस में। निकल एज ए कैटलिस्ट इसमें हम यूज़ करेंगे और इसको हीट करेंगे हम 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर। देखिए इसमें एग्जांपल दी गई है RCH+CH2। R रिप्रेजेंट फॉर अल्काइल ग्रुप, CH3 हो सकता है, पूरी चेन हो सकती है अल्काइल ग्रुप की। और इसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे H2 ऐड करेंगे। H2
ऐड करेंगे तो क्या होगा कि एक एच जो है यहाँ अटैच हो जाएगा और ये जो डबल बॉन्ड है ये टूट जाएगा और दूसरा एच जो है ना वो यहाँ अटैच होगा। तो क्या होगा, इससे सिंपली जो है ना अल्केन बन जाएगी, सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड बन जाएगा। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये देखें H2C डबल बॉन्ड CH2। क्या होता है कि ये डबल बॉन्ड टूटता है, इसमें से जो दो हाइड्रोजन है एक यहाँ अटैच हो जाता है और एक यहाँ, तो इससे इथेन बन जाती है। और ये कंडीशन वही सबकी सेम है। देखें यहाँ पे इथेन बन गई है, इथेन की फॉर्मेशन हो गई है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ट्रिपली बॉन्डेड कंपाउंड है, इसका नाम है इथाइन या एसिटीन भी कहते हैं इसको हम। तो इसमें हम H2 के 2 मोल लेंगे तो क्या होता है कि देखें यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एटम है, 2 यहाँ पे अटैच होंगे, 2 यहाँ पे, ये इसके 2 बॉन्ड टूट जाएंगे तो ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए इथेन बन गई, इथेन की फॉर्मेशन हो गई। यहाँ पे देखें अल्केन जो है हम अल्काइल हैलाइड से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे देखें इसकी एग्जांपल दी गई है H3CI, ये अल्काइल हैलाइड है, प्लस जिंक, इसमें जिंक डालेंगे और हाइड्रोजन आयन और आयोडाइड आयन डालेंगे तो क्या होगा कि जिंक जो है ना वो इन 2 आयोडीन के साथ कर लेता है रिएक्ट और ये जो हाइड्रोजन आयन है वो इसके साथ अटैच हो जाता है CH3 के साथ, तो बन जाती है CH4। यहाँ पे ये देखिए सिंपली अल्केन बन गई CH4 और यहाँ पे ये देखिए जिंक आयोडाइड I2 बन गया। ठीक हो गया। आगे चलते हैं हम, इसका दूसरा हमारे पास मेथड है प्रिपरेशन का, एल्केन की प्रिपरेशन का दूसरा मेथड क्या है कि डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें देखिए क्या कहता है कि रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ए कंपाउंड इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन। यहाँ पे सिंपली पहले इसकी डेफिनेशन दी गई है कि किसी भी कंपाउंड में से कार्बन डाइऑक्साइड को हम जब रिमूव करते हैं तो वो जो प्रोसेस है वो डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस कहलाता है। व्हेन सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड्स आर हीटेड विद सोडा लाइम अल्केन्स आर फॉर्म्ड बाय द एलिमिनेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल CO2। देखें जब हम सोडियम साल्ट फैटी एसिड को जब हम हीट करते हैं किसके साथ, सोडा लाइम के साथ, तो अल्केन की फॉर्मेशन होती है और इसमें रिमूव क्या होता है, CO2 इसमें रिमूव होती है। तो यहाँ पे ये देखें सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है यहाँ पे। तो इसमें क्या करेंगे, हम डालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम डाल के हम इसको हीट करेंगे। ठीक हो गया। तो होता क्या है कि CO2 ये जो है ये रिमूव हो जाती है और R जो है वो इस H के साथ अटैच हो जाता है तो क्या बन जाती है, यहाँ पे अल्केन बन जाती है। और सोडियम ये दो आपस में मिलके क्या बनाते हैं, सोडियम 2 हो ये हो गए और एक ऑक्सीजन, ये तीन 2 ये कितने हो गए, 3 हो गए और एक कार्बन यहाँ, तो ये बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट। ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ पे ये देखें H3CCl2 डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यहाँ पे सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड सेम जैसे यहाँ पे है वैसे यहाँ पे दिया गया है और इसमें हम डालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सेम वैसे ही सारा प्रोसेस वही है। कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में हम इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगी, इसमें अल्केन बनेगी। यहाँ पे ये देखें ये जो हाइड्रोजन है इसके साथ अटैच हो जाएगा और ये पूरा का पूरा टूट जाएगा यहाँ पे, तो क्या बनेगा Na2CO3 बन गया और यहाँ पे अल्केन, सिंपली अल्केन बन गई, इसी का नाम है इथेन। आगे इसका एक और मेथड है इसी का डीकार्बोक्सिलेशन का, वो क्या है कि इसमें होती है रिडक्शन नहीं होती, कोलबेर्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है। इसमें होता क्या है कि व्हेन ए concentrated solution of sodium or potassium salt of a monocarboxylic acid is electrolyzed and alkene is produced। क्या कहते हैं कि सोडियम और पोटेशियम साल्ट का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन जो कि मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है उसको हम करेंगे इलेक्ट्रोलाइज। इलेक्ट्रोलाइज का मतलब होता है कि हम इसमें पानी डालेंगे, यानी कि वो रिएक्शन हम पानी की मौजूदगी में करेंगे तो क्या होता है कि इसमें अल्केन प्रोड्यूस होता है, अल्केन बनता है। यहाँ पे ये देखें सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है, उसमें हम डाल दिया H2 डाल दिया, यानी कि पानी डाल दिया, फिर उसकी क्या होगी, इलेक्ट्रोलिसिस होगी। तो इससे होगा क्या हमने जो इसके 2 मोल लिए हैं तो ये टूट जाएगा तो ये आपस में ही रिएक्ट कर लेंगे। ठीक हो गया, इससे अल्केन बन गया और इसके अलावा जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, इसके 2 मोल बने और 2CO2 रिमूव हुआ प्लस H2 की फॉर्मेशन हुई। ठीक हो गया। इसका मैकेनिज्म दिया गया यहाँ पे, सिंपली मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म हमें ये बताता है कि ये स्टेप बाय स्टेप ये पूरा रिएक्शन कैसे हुआ है। देखिए यहाँ पे तो फुली डायरेक्टेड सारा रिएक्शन हुआ है ना, तो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि ये पूरा रिएक्शन कैसे होता है। तो हम 2 मोल, इसमें हमने 2 मोल लिए थे सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के, तो इसमें हम पानी डालेंगे, H2 हमने डाल दिया इसके अंदर, तो क्या बन गया, एसीटेट आयन बन गया यहाँ पे और ये सोडियम आयन बन गया। 2 मोल, दोनों के 2 मोल हैं।
तो ये जो एसीटेट आइन है वो आगे क्या करता है, एनोड पे इस पर इसका क्या रिएक्शन होगा, यहाँ पे ये देखें। तो इसमें से जो है ना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। अब 2 मोल है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, यानी कि एक ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया। तो ये इसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल। तो यहाँ पे ये देखें, ये जो फ्री रेडिकल है यहाँ पे ये टूट जाता है पूरा का पूरा, ये जो बना हुआ है कंपाउंड। तो ये देखें यहाँ पे सी पे आ जाएगा फ्री रेडिकल, ये CH3 यहाँ पे ये देखें ये अलग हो गया। ठीक हो गया। और ये जो CO2 है यहाँ पे रिमूव हो गया। ठीक हो गया। तो इसका वो जो फ्री रेडिकल था ऑक्सीजन का वो तो ख़त्म हो गया, यहाँ से CO2 रिमूव हो गई, तो यहाँ पे क्या बचा 2CH3 बच गया। इसका जो फ्री रेडिकल है वो क्या होता है कि जिसके 2 मोल है ना ये अलग अलग होकर आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, यानी कि इसमें म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं आपस में ये दोनों, और क्या बनता है कि कोवलेंट बॉन्ड के नतीजे में यहाँ पे इथेन की फॉर्मेशन हो जाती है, इसमें ये सिंपल एल्केन बन गई। ठीक हो गया। आगे देखते हैं इसका आगे अगला मेथड हम डिस्कस करते हैं। बल्कि वो तो हमने एनोड का देखा था ना, देखें कैथोड पे क्या होता है। कैथोड पे इसका रिएक्शन देखें, यहाँ पे देखें जो वाटर हमने ऐड किया था और जो 2 इलेक्ट्रॉन जो रिमूव हुए थे एसीटेट आयन में से, वो दो आपस में क्या कर लेते हैं, रिएक्ट कर लेते हैं। तो इसके नतीजे में और हाइड्रोक्साइड आयन बनता है और H2 की फॉर्मेशन होती है। और जो सोडियम आयन जो रिमूव हुआ था, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड थे, वो रिएक्ट करेगा इस हाइड्रोक्साइड आयन से। देखिए आपस में रिएक्ट करके क्या बना देंगे 2NaOH। ठीक हो गया। ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म था, इसमें सिंपली एल्केन की फॉर्मेशन होती है। आगे चलते हैं हम इसका अगला मेथड देखते हैं, रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। द कार्बोनाइल ग्रुप्स ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन आर रिड्यूस्ड टू मिथाइलिन ग्रुप बाय क्लीमेंसन और वोल्फ किशनर रिडक्शन। देखिए क्या कहता है कि एल्डिहाइड या कीटोन का जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो क्या होता है, रिड्यूस होता है और मिथाइल की फॉर्मेशन होती है CH2 बाय किससे, क्लीमेंसन और वोल्फ किशनर रिडक्शन से। ये 2 मेथड हैं, इसमें बताया जाएगा कि कार्बोनाइल ग्रुप की रिडक्शन कैसे होती है। तो पहले मेथड देखते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। इन दिस रिएक्शन कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ कीटोन इज रिड्यूस्ड बाय जिंक अमलगम एंड HCl। इस रिएक्शन में कीटोन का जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो रिड्यूस होता है किससे, जिंक अमलगम से और HCl से। सबसे पहले ये देखें कि रिडक्शन होती क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक हो गया। तो ये देखें इसने एसीटोन दिया हुआ है, यहाँ पे इसमें हमने डाले 4 एटॉमिक हाइड्रोजन डाले और जिंक अमलगम डाल दिया जो कि इसको रिड्यूस करेगा एसीटोन को। ठीक हो गया। तो HCl हमने डाल दिया है। तो क्या होता है कि इसमें से 2 एटॉमिक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होंगे और ये पूरा का पूरा टूट जाएगा, तो ये बन जाएगा प्रोपेन बन जाएगी और H2O यानी ये वाटर की फॉर्मेशन होगी। ठीक हो गया। इसमें रिडक्शन हुई। दूसरा मेथड देखें वोल्फ किशनर रिडक्शन। इसमें देखते हैं कैसे होती है रिडक्शन। इन दिस रिएक्शन कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड इज रिड्यूस्ड बाय हाइड्रोजन एंड KOH। इस रिएक्शन में कार्बोनाइल ग्रुप है जो है एल्डिहाइड का वो रिड्यूस होता है हाइड्रोजन से और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। देखें इसका रिएक्शन दिया गया है, इसमें देखें एसिटाल्डिहाइड दिया है, इसमें 4 एटॉमिक हाइड्रोजन डालेंगे और हाइड्रोजन एज डालेंगे जो कि इस कार्बोनाइल ग्रुप को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। इसको हीट करेंगे 200 डिग्री सेल्सियस पे। तो देखें सिंपली इसमें होता क्या है कि इसमें से 2 एटॉमिक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जाएंगे तो क्या बन जाएगा CH3 यानी कि इथेन की फॉर्मेशन हुई प्लस वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गए। ठीक हो गया। आगे देखेंगे इसका आखिरी मेथड है हमारे पास से फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो सबसे पहले देखें हम इसको डिस्कस करते हैं। द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन एनहाइड्रस ईथर। तो ये जो रिएक्शन जो है ना एनहाइड्रस ईथर की मौजूदगी में प्रोसीड करता है। तो इसमें होता क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज डिकम्पोज बाय वाटर टू गिव अल्केन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो वाटर से डिकम्पोज होता है यानी कि टूट जाता है और क्या करता है, अल्केन देता है यानी कि अल्केन की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे ये देखें एक रिएजेंट दिया गया जिसको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं HCmGbr। इसका जो नाम है वो है हमारे पास मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड।
तो इसमें हम वाटर ऐड करेंगे तो क्या होगा कि ये रीजन तो डिकम्पोज होगा और CH4 की फॉर्मेशन होगी। देखेंगे ये जो हाइड्रोजन है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा और ये हाइड्रोक्साइड इस मैग्नीशियम के साथ अटैच हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये बन गया है कंपाउंड MgOHbr। तो हमने बनानी तो CH4 थी जो कि हमें मिल गई। इसका दूसरी एग्जांपल देखिए H3CH2 MgBr, ये भी ग्रीनहाउस रीजेंट है। इसमें हम क्या करेंगे, वाटर ऐड करेंगे। तो सिंपली वैसे ही ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच होगा तो क्या बन जाएगी, इथेन बन जाएगी। बाकी ये हाइड्रोक्साइड इससे मैग्नीशियम के साथ अटैच होगा। देखें यहाँ पे इथेन बन गई और सेम वही MgOHbr। ठीक हो गया। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में सवाल करें, आपको सवाल का जवाब दिया जाएगा। तब तक के लिए इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।